बहुत ध्यान देकर आप सुनना। एक बार एक गोपी, उसने विचार किया कितने दिन हो गए लाला का दर्शन नहीं हुआ, लाला का दर्शन करना चाहिए। तो एक बार वो गोपी अपने घर से आई और मैया के पास पहुंच गई। ए यशोदा मैया, मैया बाहर निकल कर के आई। कहो बहना, कहा बात है? वो गोपी कहने लगी, मैया मोकू घर को लीपनो है, गोबर से घर को लीपनो है, आप थोड़ा सा मोकू गोबर दे सको? मैया कहने लगी, बाबरी ये भी कोई कहवे वाली बात है, पूछवे वाली बात है? अरे गौशाला में चली जा, तो को जितनो गोबर उठानो है प्रेम से गोबर उठाए ने। अब वो गोपी गौशाला में आई। गोबर लेना तो मात्र उसका एक बहाना है, उसका हृदय तो केवल कन्हैया के दर्शन को लालायित है। अब वो टोकरी में गोबर रखती जा रही है और इधर उधर देखती जा रही है, कन्हैया दिखाई ना पड़ रहे। अच्छा, संयोग की बात, हमारे कन्हैया छुप छुप कर गोपी को देखने लगे। ये इधर उधर कहां देख रही है? गोपी ने कन्हैया को देख लिया और इशारा कियो, लाला तनिक इतकू आइयो। कन्हैया आ गए। कन्हैया कहवे लगे, कहो गोपी कहा बात है भाई, काय को बुलायो मेरे को? गोपी कहवे लगी, लाला या टोकरी में गोबर ज्यादा है गयो, भैया मैं उठा ना पा रही, तनिक हाथ लगाए देगो। कन्हैया कहवे लगे, बिल्कुल हाथ लगाए देंगे, या में कौन सी बात है भाई। तो ठीक है लाला ने उचाए दे। तो जैसे ही भगवान ने टोकरी में हाथ लगाए और जैसे टोकरी ऊपर की और गोपी के सिर पर भगवान टोकरी रखने को हुए, तो गोपी का चेहरा और भगवान का चेहरा एकदम निकट आ गया। और जैसी निकट कन्हैया का चेहरा आया, गोपी ने कन्हैया का चेहरा देखा, इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न, क्योंकि इतनी निकटता से जीवन में पहली बार कन्हैया को देख रही है। वो प्रेम में इतनी भर गई कि घर में नाए पहुंची, रास्ते में गोबर फेंक दियो माने, और दौड़ी दौड़ी फिर से आ गई गौशाला में, फिर गोबर रखवे लगी। और जैसे ही टोकरी भर गई गोबर से, फिर कहवे लगी, लाला तनिक हाथ लगाए देखो टोकरी में। कन्हैया कहवे लगे, ठीक है लगाए देंगे भाई एक बार हो। फिर से भगवान ने हाथ लगायो, और जैसी हाथ लगायो, भगवान को चेहरा गोपी के बिल्कुल निकट आयो। गोपी प्रेम में भर गई। महाराज गोबर को रास्ते में फेंक कर दोबारा आ गई गोबर लेवे के तई, फिर से गोबर रखवे लगी। और जैसे ही गोबर से टोकरी भरी, फिर कहवे लगी, लाला तनिक हाथ लगाए देखो टोकरी में। भगवान कहवे लगे, पहले तो ये बता तू कितनी बार और आएगी, तू गोबर लेवे के ताई कितनी बार और आएगी, पहले ये बता। गोपी कहवे लगी, जब मन भर जाएगो, जब गोबर घर में पर्याप्त है जाएगो, फिर ना आऊंगी। तो भगवान कहवे लगे, अच्छा तो जब जब तू आएगी तब तक मुझको हाथ लगाना पड़ेगा, तेरा नौकर हूं मैं, ये बता पहले तो। गोपी कहवे लगी, इतना अकड़काई को दिखा रहे हो भाई कन्हैया, अरे हाथ लगाना हो तो लगा, नहीं तो कोई बात नहीं। कन्हैया कहवे लगे, ये बता यदि मैं टोकरी में हाथ लगाऊंगो तो तुमको कहा इनाम देगी भाई? गोपी कहवे लगी, देख कन्हैया, तू जितनी बार टोकरी में हाथ लगाएगो, मैं उतने ही माखन के गोला तो को बना करके दूंगी।
कन्हैया कहवे लगे तो पहले ये बता, मैंने कितनी बार टोकरी में हाथ लगायो है, ये गिनती कैसे मालूम पड़ेगी? ये पतो कैसे चलेगो कि मैंने भाई कितनी बार हाथ लगायो है? तो गोपी कहवे लगी, तू जितनी बार हाथ लगाएगो टोकरी में, मैं उतने ही गोबर के टीका तेरे माथे पर लगाई दूंगी, और बाद में पूरे टीका गिन लूंगी गोबर के, जितने होंगे उतने माखन के गोला बनाकर तो को दे दूंगी। हां, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब गोपी आती है, गोबर भरती है टोकरी में, भगवान हाथ लगाते हैं तो एक टीका गोबर का गोपी माथे पर भगवान के लगा देती है। सुबह से शाम तक महाराज गोपी ने गोबर भरो और भगवान के चेहरे पर गोबर के टीका लगाए, पूरे चेहरे में मारा गोबर ही गोबर रह गया। अब शाम हो गई तो गोपी कहवे लगी, लाला कन्हैया अब एक काम करियो, कल मेरे घर में आइयो और पूरे टीका मैं गिन लूंगी, जितने टीका होंगे उतने माखन के गोला बनाकर तो को दे दूंगी। हाँ गोपी, कल मैं तेरे घर जरूर लाऊंगा। और भगवान दौड़े दौड़े गौशाला से मैया के पास पहुंचे। देख मैया, आज मेरे चेहरा पर कहा है, देख जल्दी से। मैया कहवे लगी, दारी के तो को गोबर गणेश कौन ने बना दियो भाई, तेरे चेहरे पर गोबर ही गोबर कौन ने लगाए दियो। मैया ने उठायो साड़ी को पल्लू और जैसी पहुंचवे लगी, भगवान तुरंत मैया को हाथ पकड़कर कहवे लगे, नाय मैया, मेरे चेहरा से गोबर बिल्कुल मत हटाइयो, अगर तूने चेहरा साफ कर दियो तो मेरा तो हिसाब ही बिगड़ जाएगा। हिसाब बिगड़ जाएगा मतलब? तो भगवान मुस्कुराकर कहवे लगे, अरे मैया, जितने गोबर के टीका मेरी माथे पर लगे हैं उतने ही माखन के गोला मोकू सवेरे गोपी देगी। मैया कहवे लगी, बाबरे तू हमेशा माखन को लिलौना ही बनो रहे हो, घर में कितनो सारो माखन हुए, 9 लाख गैया घर में बंधी भई हैं, तब भी माखन के पीछे ऐसे भागे तू गोपियन के घर घर में। तो भगवान एक माखन के गोले के चक्कर में गोपियों के आंगन में नाचते रहते हैं। क्या भगवान को माखन इतना प्रिय है? ध्यान देना, भगवान गोपियों के घर में इसलिए गए क्योंकि गोपियां हमेशा मन से यही चाहती हैं कि कन्हैया तो ब्रज के राजा के बेटा हैं, वो हमारे घर में क्यों आएंगे माखन खाने के लिए। भगवान सबके घर में गए, मांग कर नहीं खाया, भगवान ने चोरी करके सबके घर में जाकर माखन का भोग लगाया। ये ब्रज का आनंद है, इसलिए ब्रज का महत्व है। भगवान ब्रज में नंगे पैर घूमे हैं, नंगे पैर दौड़े हैं। स्वपद रमणम।